नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष इस चैनल पर एक संक्षिप्त चर्चा लेकर हाजिर हूं। और यह चर्चा एक मोटिवेशनल चर्चा है और यह मोटिवेशनल वीडियो आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर के उपस्थित हुआ हूं। तो आज मैं बात करूंगा किस्मत बनाम मेहनत। बहुत सारे लोग इस विषय पर अपनी विचार रखते हैं कि किस्मत में ऐसा लिखा होता है, वैसा लिखा होता है, जो होता है वही होता है, आदि आदि वगैरह। तो हम किस्मत बनाम मेहनत पर बात करेंगे। तो कहा जाता है कि किस्मत क्या है? किस्मत एसोसिएट है कर्म के साथ। कर्म और किस्मत दोनों एसोसिएट है। यदि आप कर्म करके जैसा कर्म करेंगे जो वैसा ही फल पाएंगे। और किस्मत बदल सकती है कर्म के बदल देने से। कर्म बदल देने से किस्मत बदल जाती है। तो कर्म श्रेष्ठ है, किस्मत नहीं। मेहनत श्रेष्ठ है और बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। बिना परिश्रम के कुछ भी संभव नहीं है। आपने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के युद्ध के बारे में आपने इतिहास में पढ़ा होगा। पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से 10 गुना से भी ज्यादा शक्तिशाली शासक थे और मोहम्मद गोरी उसके सामने बिल्कुल कमजोर शासक था, कमजोर योद्धा था। और जबकि पृथ्वीराज चौहान एक पराक्रमी, एक परम शक्तिशाली राजा थे और वे शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। मोहम्मद गोरी ने भारत पर 16 बार आक्रमण किया और वह हर बार हार करके, पराजित होकर के उसे भागना पड़ा। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि उसने अपनी प्रतिद्वंदी से 16 बार अपमानित हुआ, 16 बार बेइज्जती हुई और 16 बार अब पीठ दिखा करके जान बचाकर उसे भागना पड़ा। 16 बार, एक बार नहीं। लेकिन यह बात तय है, यह सब जानते हैं कि मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के सामने बहुत कमजोर था। वह उनके लिए जितना बड़ा मुश्किल था। वह शब्द वेदी बयान चलाना करते थे पृथ्वीराज चौहान। लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी ने अपनी हार नहीं मानी और 17वां बार लगातार 16 बार अपमानित, बेइज्जत होने के बावजूद भी 17वां बार भी वह हमला जारी रखा। तो हम एक दो मर्तबा अपने जीवन में हार जाने से, अपमानित होने से, असफल हो जाने से हिम्मत तोड़ लेते हैं, हिम्मत हार जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, नेगेटिविटी आ जाता है। निश्चित रूप से आपके प्रतिद्वंदी उतना शक्तिशाली नहीं है जितना कि मोहम्मद गोरी का प्रतिद्वंदी पृथ्वीराज चौहान। लेकिन फिर भी मोहम्मद गोरी ने हिम्मत नहीं हारी और मोहम्मद गोरी अंतिम सांस तक लड़ा और अंत में सफल हुआ, विजेता बना। जीत मोहम्मद गोरी को मिला। कारण यह था कि वह दृढ़ निश्चयी था और कभी हार नहीं मानने वाला था। तो आप इस जिंदगी में एक दो बार असफल हो जाने से हार मान जाते हैं। आप देख लीजिए, दशरथ मांझी की कहानी पढ़ी होगी आपने। पूरे 22 साल तक पहाड़ को काट करके रास्ता बनाता रहा और 25 फीट ऊंची, 30 फीट चौड़ी और लगभग 300 फीट लंबी पहाड़ी को काट करके उसने रास्ता बनाया और 22 साल तक अनवरत संघर्ष करता रहा। और हम सब 2-4 मर्तबा फेल हो जाते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, कहते हैं कि हमसे संभव नहीं है। अरे भाई, आप जीवन मिला है तो अंतिम सांस तक लड़ना है। हार मानने का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। एक निर्धारित लक्ष्य के दिशा में हमेशा प्रयास करते रहना है। तो निश्चित रूप से आपका प्रतिद्वंदी चाहे जितना भी बड़ा, ज्यादा पावरफुल हो, एक न एक दिन
मात खा जाएगा। यह एक मोटिवेशनल वीडियो है और हम सब के लिए प्रेरणादायक वीडियो है। आगे मैं एक बहुत बड़ा ओलंपियन माइकल फेल्प्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। 2008 में ओलंपिक्स में 2008 के ओलंपिक्स में जो चीन में बीजिंग में हुआ था, माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता था। 8 गोल्ड मेडल माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता था। ओलंपिक में शामिल होने से पहले, ओलंपिक 2008 के ओलंपिक में शामिल होने से मात्र 2 वर्ष पहले माइकल फेल्प्स का एक हाथ फ्रैक्चर हो गया था। डॉक्टरों ने सजेशन दिया कि अब आप पानी में नहीं जा सकते हैं, अब आप तैराकी नहीं कर सकते हैं। वे एक सुप्रसिद्ध तैराक थे, एक सफल तैराक थे। माइकल फेल्प्स को डॉक्टरों ने सजेशन दिया कि अब आप पानी में नहीं जा सकते और आप तैराकी छोड़ दो। माइकल फेल्प्स का जीवन में एक सपना था कि हमें ओलंपिक जीतना है, ओलंपिक में मेडल प्राप्त करना है, गोल्ड मेडल लाना है। और कहा जाता है, एक सुप्रसिद्ध कहावत है जो मैं आपको बता दूं। एक सुप्रसिद्ध कहावत है कि सपना वो नहीं जो नींद में आता है, बल्कि सपना वो है जो नींद नहीं आने देता है। माइकल फेल्प्स पिछले 10 साल से ओलंपिक में चैंपियन बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे। 10 साल से। ओलंपिक शुरू होने वाला था 2008 में, उसके ठीक 2 वर्ष पहले माइकल फेल्प्स का हाथ फ्रैक्चर कर गया। डॉक्टरों ने कहा कि अब आप पानी में नहीं जा सकते, आप तैराकी छोड़ दीजिए। माइकल फेल्प्स को उसका सपना चूर होते नजर आ रहा था। उसने हिम्मत नहीं हारा। माइकल फेल्प्स ने यह निर्णय लिया कि यह मेरा सपना चैंपियन बनने का, ओलंपिक चैंपियन बनने का सपना मेरा जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं पानी में जाऊंगा, मैं भले ही हाथ नहीं चलाऊं लेकिन पैर चलाऊंगा। और माइकल फेल्प्स ने लगातार प्रतिदिन पिछले 10 वर्षों से वह पानी में प्रतिदिन बिना संडे के 8 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करता रहा। जब 2008 में ओलंपिक में वह शामिल हुआ तो वो उसने अपना निकट प्रतिद्वंदी को 2008 में ओलंपिक में माइकल फेल्प्स ने 8 गोल्ड मेडल जीता था। और उसमें से एक स्ट्रोक था, एक बहुत बड़ा कठिन एक प्रतियोगिता था, कंपटीशन था। उस प्रतियोगिता में उसने भाग लिया माइकल फेल्प्स ने, और वह था मास्टर स्ट्रोक। एक प्रतियोगिता था मास्टर स्ट्रोक। 8 गोल्ड मेडल जीतने के बाद एक प्रतियोगिता जिसमें उसको भाग लेना था, वह था मास्टर स्ट्रोक, जो थोड़ा ज्यादा कठिन था, 100 मीटर का मास्टर स्ट्रोक। और उसको भी उसने जीत लिया। और अपने निकट प्रतिद्वंदी को, कहा जाता है कि सेकंड का 100वां हिस्सा से उसने अब जीत हासिल कर ली। सेकंड का 100वां हिस्सा से। आप जरा सोच सकते हैं कि कैसे कैलकुलेशन होता होगा, भगवान जाने। लेकिन सेकंड का 100वां हिस्सा से उसने अपने प्रतिद्वंदी को, निकट प्रतिद्वंदी को हराया, परास्त किया। उसी समय कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग उस खेल के दर्शक थे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि ये आपका मस्ट डे, लकी डे, आपका एक लक है, किस्मत है जो आपने जीत लिया। सेकंड का 100वां हिस्सा से उसने जीता था, सेकंड का 100वां हिस्सा। माइकल फेल्प्स को ये बात पसंद नहीं आई।
उसे बहुत बुरा लगा। उसने उस व्यक्ति को बुलाया और बोला कि आपने क्या कहा, मैं तो आपका बात को पुनः सुनना चाहता हूँ और आप जो बोले उसका मैं जवाब देता हूँ। भाग क्या है, भाग ने मुझे कितना साथ दिया, किस्मत क्या है मैं बताता हूँ। मैं पिछले 10 साल से लगातार ओलंपिक में जीत हासिल करने के लिए, चैंपियन करने के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले 4 वर्षों से मैंने 5000 घंटा की प्रैक्टिस की है। पिछले 4 वर्षों में मैंने 10,000 घंटा की प्रैक्टिस की है। और यदि आपका गणित अच्छा हो तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि प्रतिदिन मैंने बिना संडे के हर दिन पानी में 8 घंटा का प्रैक्टिस किया है। आप सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति 8 घंटा नियमित केवल पानी में जाए, ठंडे पानी में, तो उसका जिस्म सिकुड़ जाएगा। माइकल फेल्प्स ने कहा कि क्या मुझे किस्मत ने जिता दिया है? इसको किस्मत की जीत कहेंगे? आश्चर्य है भाई। तो आप जरा सोचिए कि हम लोग बहुत जल्दी ही हिम्मत हार जाते हैं, लगता है कि अब कुछ नहीं होने का है, बहुत सारा जिंदगी में अब कुछ बनने का नहीं है, एकदम निराशावादी हम लोग के घेर लेता है। ऐसा नहीं है भाई। प्रैक्टिस करते रहने से निश्चित रूप से एक दिन सफल हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपका सही दिशा में होना चाहिए। गलत दिशा में प्रैक्टिस आपको कभी भी सफलता नहीं ले जा सकता। तो मैं आज अपनी चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारे, जीवन में कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझे, हिम्मत कभी नहीं हारे। जब तक सांस हो तब तक लड़े। जिंदा रहने का उद्देश्य है लड़ते रहना, संघर्ष करना, यही जीवन का परिचायक है। और अंतिम सांस तक अपने मकसद को प्राप्त करने के लिए संघर्षरत रहे, प्रयासरत रहे। और हमें माइकल फेल्प्स के जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए। इसलिए किस्मत कुछ नहीं है, पूरा मेहनत करें अपने दिशा में, अपने निर्धारित लक्ष्य के दिशा में मेहनत करने में कोई कसर न छोड़े। 8 घंटा तक प्रतिदिन अगर आप मेहनत करें, मुश्किल से 10 साल तो बहुत दिन है, अरे 4 साल 5 साल भी मेहनत करें तो आसमान को छू लेंगे। तो आज मैं अपनी इन्हीं चंद शब्दों के साथ इन प्रेरणादायक मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया, ताकि लोगों को कहीं से कुछ प्रेरणा मिले और अपने जीवन में आगे बढ़े। तो आज मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूं और सभी दर्शकों से मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को जय हिंद, नमस्कार, जय श्री राम। यदि मेरी बात पसंद आए तो आप सबसे गुजारिश है कि इस चैनल को, वीडियो को अधिकतम लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो नमस्कार, जय श्री राम।